नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस डॉट इन। दोस्तों, जिन लोगों का भी सहारा इंडिया के अंदर पैसा फंसा हुआ है उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आया हूं। आपको बता दूं कि पूरे देश के साथ बिहार के जमाकर्ताओं का भी सहारा इंडिया के अंदर पैसा फंसा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भारत सरकार की तरफ से सहकारिता मंत्रालय ने एक रिफंड पोर्टल लाया, जिस पोर्टल पर अमित शाह जी के कहने पर करोड़ों लोगों ने क्लेम कर दिया होगा। कुछ लोगों को पैसा मिला, आधा अधूरा, बहुत सारे लोगों को पैसा नहीं मिला। जिनका ज़्यादा अमाउंट है आज भी इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में बिहार के अंदर बिहार विधानसभा चुनाव होता है, नई सरकार बनती है और उसके गृह मंत्री के द्वारा एक बयान आता है, जिसके बाद लोगों की अटकलें तेज हो जाती है। बहुत सारे लोग कमेंट्स में लिख करके पूछ रहे हैं, बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं, क्या इससे बिहार के जमाकर्ताओं का पैसा मिल पाएगा? क्योंकि जो गृह मंत्री की तरफ से एक बयान दिया गया है उसका क्या मतलब है, न केवल उस बयान को सुनवाऊंगा बल्कि उससे आपको पैसा वापस मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, या फिर पोर्टल पे आपने अगर क्लेम किया है कुछ पैसा मिल गया है, बाकी पैसा कब कैसे मिलेगा इसकी भी जानकारी देने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आप आने वाले समय में जान सकें कि सरकार के तरफ से जो उठाया गया कदम है क्या वो छलावा है या सचमुच में सरकार आपकी मदद करना चाहती है। आइए इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। दोस्तों, बता दूं कि पूरे देश के साथ साथ बिहार के अंदर भी सहारा इंडिया फ्रॉड बहुत तेजी से फल फूल रहा था। लोगों को सहारा इंडिया के नाम पे अलग अलग सोसाइटी में पैसा निवेश कराया जा रहा था। जबरन लोभवश लोग अपना पैसा जमा कर रहे थे। आने वाले समय में वो पैसा जमा करते रहते। अचानक से मुझे एक केस मिला जिसमें ये बताया गया कि उनको पैसा नहीं दिया जा रहा है। उस केस के अंदर मैं जब जाता हूँ तब ये पता चलता है कि ये तो लाइसेंस इसका रद्द हो चुका है, उसके बाद भी चल रहा है। मुझे तो पहले पटोरी समस्तीपुर की जानकारी होती है। आप सभी बंधुओं के माध्यम से, आप सभी साथियों के माध्यम से अलग अलग जगह से जो कमेंट्स करते हैं हमारे वीडियो पे, उससे ये पता चलता है कि पूरे देश में ये फ्रॉड चल रहा है। मजबूती से हम इसको उठाते हैं और सरकार से मांग करते हैं। बिहार सरकार से लेकर के भारत सरकार तक हमने मांग किया, लोगों को जागरूक किया। आज के डेट में कोई भी सहारा के नाम पे पैसा जमा नहीं कर रहा है। इसका बहुत बड़ा फायदा आपको ये मिला। अब है पैसा वापस हर कोई पाना चाहता है। अगर ये बात मैं नहीं बताता तो पाना नहीं चाहता, लोगों को फिर से गुमराह किया जाता और लगातार लोग पैसा जमा कर रहे होते। पूरे देश के लोगों के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का एक आदेश आता है जिसमें बताया जाता है कि सेंट्रल रजिस्ट्रार को क्लेम करने वाले को पैसा वापस मिलेगा। उसकी जानकारी सबसे पहले हम देते हैं। न केवल जानकारी देते हैं बल्कि एक फॉर्मेट भी देते हैं जिसके माध्यम से सभी लोग आवेदन भेजते हैं। उसी का परिणाम है कि पोर्टल लाया गया, 5,000 करोड़ आपका आया, फिर 5,000 करोड़ दोबारा आया। ऐसे में बिहार सरकार के तरफ से भी एक नोटिस निकला था और अभी बिहार सरकार के जो गृह मंत्री है सम्राट चौधरी, उन्होंने एक बयान दिया है। सहारा इंडिया जैसे कंपनियों के बारे में सम्राट चौधरी ने क्या कहा है, सबसे पहले मैं आपको सुनवाता हूं, उसके बाद इसका मतलब बताने की कोशिश करूंगा। आइए सुनते हैं। कोई भी व्यक्ति कोई गांव में बैंक नहीं चला सकता है जब तक आरबीआई का लाइसेंस नहीं है। ना गुंडा बैंक चला सकता है, ना सूदखोरी पर पैसा को लगा सकता है। यहाँ पे सम्राट चौधरी ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति बिना आरबीआई के लाइसेंस के बैंक नहीं चला सकता है और ना ही सूदखोरी पे पैसा लगा सकता है। सम्राट चौधरी जी का जो बयान आया है उस पर हमारा 2 सवाल उनसे है। पहला सवाल ये है कि सहारा इंडिया नॉन बैंकिंग का लाइसेंस 2015 में रद्द हो गया था, उसके बाद भी बिहार के अंदर सहारा इंडिया कैसे चल रहा था? सोसाइटी पैसा कैसे लोगों से जमा ले रहा था? क्योंकि आरबीआई का उसके पास लाइसेंस नहीं था, इसीलिए अभी बंद पड़ा हुआ है। इसके बाद भी हमारे द्वारा विभिन्न माध्यम से आपको जानकारी दी गई, तो आपने अभी तक क्या कार्रवाई की? आपने एक भी एफआईआर क्यों नहीं किया? हमारा जो दूसरा सवाल है आपसे ये है कि महिला समूह लोन के नाम पे पूरे बिहार के महिलाओं को जिस तरह से 5%, 10%, 20%, 25% ब्याज पर जो फंसा रखा है उस पे आप क्या कार्रवाई करेंगे आने वाले समय में, जिसमें फंसने के बाद कई महिलाओं का, कई पुरुषों का घर बर्बाद हो चुका है। और इस पे क्या सरकार की नज़र नहीं है? गली गली में महिला समूह चल रहा है, इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और साथ ही सहारा इंडिया के पैसा वापसी के लिए बीपीआईडी एक्ट के तहत आप लोग कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारे पास चिट्ठी पे चिट्ठी आ रहा है सरकार का और जिला अधिकारी के द्वारा उस पर कार्रवाई ही नहीं की जाती है। हम ये बता दीजिए केवल कि बीपीआईडी एक्ट के तहत जितने भी शिकायत हुए हैं
उसके आधार पे कितना आपने कार्रवाई किया है, कितना एफआईआर दर्ज कराया, इसी से पता चल जाएगा। जो ये हवा पानी लोगों को दे रहे हैं उससे क्लियर है कि आप पैसा वापस नहीं करना चाहते हैं, केवल आप दिखाना चाहते हैं। आने वाले समय में अगर बीपीआईडी एक्ट के तहत बिहार सरकार कार्रवाई नहीं करेगी तो धीरे धीरे लोगों का आंदोलन तेज होगा और उसमें सबसे आगे आपको खड़ा मैं मिलूंगा। हमने हाल ही में एक फॉर्मेट बनाया है पूरे बिहार के लोगों के लिए जिनका सहारा में पैसा फंसा हुआ है। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद पोस्ट के लास्ट में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। उसमें 2 पता है, एक सांख्यिक वित्त विभाग का है और दूसरा है आर्थिक अपराध इकाई का। चाहे तो आप एक जिलाधिकारी को भी दे सकते हैं। जैसे ही देंगे वैसे ही आपके पास एक लेटर आएगा कि आपका शिकायत आपके फलाना जिला के जिलाधिकारी को बीपीआईडी एक्ट के तहत कार्रवाई करने के लिए भेज दिया गया है। इसके बाद अगर आपके जिलाधिकारी कार्रवाई करेंगे तो अगला का कुर्की करके संपत्ति आपको पैसा वापस दिला सकते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं भेजा है तो वहाँ जरूर भेजिए। और जो लोग पोर्टल के ऊपर क्लेम करके वेट कर रहे हैं, कहने का मतलब अगर आपका 5 लाख रुपए का क्लेम है और आपको 50,000 जैसा कि अमित शाह जी के द्वारा दावा किया गया है दे दिया गया है, तो बाकी पैसा कब मिलेगा इसका कोई क्लियरिटी सरकार ने अभी तक नहीं दिया है। और इसका कोई भी क्लियरिटी देंगे तो हम इसकी जानकारी आपको देंगे। हालांकि उन्होंने 10 लाख रुपया तक क्लेम लेना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी भी सरकार की तरफ से यही कहा जा रहा है कि उस पैसे में से मात्र 50,000 रुपये आपको दिए जाएंगे। तो जैसा कि हमने सबसे शुरू में आशंका जताया था कि ये सबको फंसाना चाहते हैं। आप अगर घोषणा को जाकर के पढ़िएगा तो उसमें यही लिखा हुआ है कि जब आपको पहले जो भी पैसा दे देंगे बाकी पूरा पैसा नहीं देंगे तब तक आप कोर्ट आदि नहीं जा सकते हैं। क्योंकि अगर सरकार की ऐसी मंशा होती तो पहले आप 50,000 रुपया जिसका है उसको दे देते, उसके बाद 1 लाख रुपया तक वाले को क्लेम कराते और जिसका 1 लाख रुपया तक था वो सभी को भुगतान कर देते, फिर 2 लाख वाले को, फिर 5 लाख वाले को, फिर 10 लाख वाले को। लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हैं, 10 लाख तक वाले को रिक्लेम करवा रहे हैं और उसमें देंगे कितना, 50,000। तो क्या इससे लोगों का पैसा मिल पाएगा? एक बार आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक जानकारी पहुँच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूँ, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।